हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई डोंट बिलीव इन नोट्स बनाना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बुक से बता रही हूँ कि आज हम पाथवेज के बारे में बात करने वाले हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन्स के 5 पाथवेज होते हैं। ऑडिटरी पाथवे, टेक्टाइल पाथवे, पाथवे ऑफ टेस्ट, विजुअल पाथवे एंड ऑल्फैक्टरी पाथवे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलआईक्यू के लिए क्वेश्चन आता है एंड इट्स पेपर 2 का टॉपिक है। एंड क्वेश्चन ऐसा आता है कि आयुर्वेदा भी और मॉडर्न भी दोनों तरीके से लिखना है आपको। तो मैं यहाँ पर फ्रेश इमेजेस ऑफ पाथवेज शो कर दूंगी, लेकिन आपको ट्रिक्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो विजुअल पाथवे पर आया था। अभी हम ऑडिटरी पाथवे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऑडिटरी पाथवे का ऐसे लिखते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, मेडुला ऑब्लंगटा, medial geniculate body of thalamus and temporal lobe of cortex। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, यहाँ पर आपको ये लिखना है और आप इसी पाथवे को नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसकी ट्रिक कि आपको वर्ड्स तो याद हो जाएंगे लेकिन सीक्वेंस याद नहीं होगा। तो एक कार्टी है, मराठी में लड़कियों को बोलते हैं कार्टी, वो है अबला। कार्टी अबला जिम जिम जाती है लेकिन टेम्पो में जाती है। वो जिम कैसे जाती है? वो टेम्पो में। तो जिम जाती कैसे? कार्टी का मतलब है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, अबला का मतलब है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस मतलब जिम जेवायु, एंड टेम्पोरल लोब ऑफ कॉर्टेक्स मतलब टेम्पो में जाती है, यहाँ पर टेम्पो। तो यहाँ पर आप ऐसे ही से याद रख सकते हैं। और ऑडिटरी पाथवे लिखने से पहले आपको फंक्शंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स एंड पार्ट्स ऑफ ईयर मतलब यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ईयर को, ये भी लिख सकते हैं। देन फंक्शन ऑफ ईयर भी लिख सकते हैं। क्या होता है कि पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स, यहाँ पर आप इजी 2-4 लाइन लिख सकते हैं। इसी से आपके 2 पेजेस भर जाएंगे। एंड आगे आप कुछ आयुर्वेदा पार्ट लिखना पड़ेगा कि कौन सा महाभूत होता है रिस्पॉन्सिबल लिसनिंग के लिए, आप वो वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर समरी में कुछ लिखा गया है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है? रिसेप्टर ऑफ ऑडिटरी पाथवे, मतलब ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रिसीव करता है ऑडिटरी नर्व इम्पल्स को एंड ट्रांसमिट करता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को, जो कॉक्लियर की ब्रांच है। एंड देन 3 न्यूरॉन्स ऑफ ऑडिटरी पाथवे, जो 3 न्यूरॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी टू कॉक्लियर न्यूक्लिया ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब मैंने यहाँ पर जो पाथवे लिखा है सेम एज इट इज़ कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से मेडुला ऑब्लोंगेटा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा टू मेडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो जाता है मेडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस टू टेम्पोरल लोब ऑफ कॉर्टेक्स। टेक्टाइल पाथवे है, तो इसका मतलब टेक्टाइल पाथवे का मतलब है स्किन सेंसेशंस कैसे होते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी गया तो इतना ही लिखना है कि 2 टाइप्स ऑफ सेंसेशन होते हैं, जनरल एंड स्पेशल। एंड स्पेशल सेंसेशंस में क्या होता है कि आपको सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल समझ में आता है। तो स्पेशल में तो स्पेशल चीज़ें ही याद समझ में आएंगी ना, कि टेस्ट एंड स्मेल। जनरल में टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर, वाइब्रेशन सब कुछ समझ में आता है। इसमें इतना याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रा वास्ट है एंड इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो विजुअल पाथवे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आप लिखते समय से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एलएक्यू आया है तो एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ की जो स्ट्रक्चर है, आईब्रोज, आईलिड, आईलैशेस, लैक्रिमियल अपैरटस, और थोड़ी फार एनाटॉमी भी आप इसमें डाल सकते हैं कि इसमें ग्लैंड्स कौन से होते हैं, आई के 3 लेयर्स कौन से होते हैं, 3 लेयर्स ऑफ फाइब्रस, वेस्कुलर, न्यूरस, नर्वस एंड फाइब्रस ट्यूनिक जो लेयर है आई की, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, स्लेरा एंड कॉर्निया, ये लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिखना है और थोड़ी सी एनाटॉमी इसी में डाल देनी है कि वाइट पोर्शन होता है, कॉर्निया ब्लैक पोर्शन होता है, इसमें ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट होती है कॉर्निया में, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं स्लेरा में। आपके एमसीक्यू के लिए भी काम आएंगे एंड थोड़ी एनाटॉमी अगर आपकी अच्छी है तो ये भी हो जाएगा। एंड देन वस्कुलर ट्यूनिक लेयर में क्या आता है, इस आइरिस, ciliary body, choroid and pupil, they are 4 parts of vascular tunic लेयर ऑफ आईबॉल, ये लिखना है। और ज़्यादा इसका थोड़ा फार एक्सप्लेनेशन लिखना है कि आइरिस क्या होता है, कलर पार्ट होता है, पिपिल क्या होता है, ब्लैक होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस, एंड देन ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्राइट लाइट में पपिल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, डिम लाइट में पपिल डायलेट हो जाता है। सिलियरी बॉडी, आइरिस इज अटैच टू द सिलियरी बॉडी। ये छोटे छोटे सेंटेंस भी आप लिख देंगे और नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। कोरॉइड क्या होता है कि वस्कुलर लेयर प्रेजेंट बिटवीन स्लेरा एंड रेटिना इज कॉल्ड एज कोरॉइड। ये आपको वस्कुलर लेयर ऑफ ट्यूनिक लेयर में लिखना है। नर्वस ट्यूनिक लेयर में आपको क्या लिखना है कि आउटर पिगमेंटेड लेयर एंड इनर न्यूरल लेयर। आप इतना भी लिखेंगे तो हो जाएगा। एंड देन
देन आप ये लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई थी CPR, कॉर्निया, पपिल, रेटिना, CPR। यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, ये आपको MCQ के लिए आ सकता है। एंड पपिल कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो सकता है। तो कॉर्निया, पपिल एंड रेटिना इमेज फॉर्मेशन है। एंड देन इसका पाथवे बना लेना है। तो पाथवे ऐसे बना लेना है, रॉड्स एंड कोन्स से स्टार्ट करके मैं यहाँ पर फ्रेश इमेज ऐड कर रही हूँ। रॉड्स एंड कोन्स से लेकर विजुअल एसोसिएशन एरिया तक होता है इसका पाथवे। तो ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड प्राइमरी विजुअल एरिया एंड विजुअल एसोसिएशन एरिया, ये यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन होती है। एंड देन यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑप्टिक डिस्क को लिखना है दिशा, मतलब याद रखने के लिए लिखना है कि दिशा। ऑप्टिक नर्व को याद रखना है निशा, और ऑप्टिक कियाज्मा को याद रखना है चाय। तो यहाँ पर क्या होता है कि दिशा, निशा, चाह, टपरी, चाय की टपरी पर चले गए। टपरी का ऑप्टिक ट्रैक्ट का मतलब है टपरी, और वहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम है जेनी। तो जेनी का मतलब है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, एंड उन्होंने उसको देखा वहाँ पर। तो देखने का मतलब क्या होता है, विजन। तो वहाँ पर प्राइमरी विजुअल एरिया, तो कहाँ था प्राइमरी विजुअल एरिया, दिशा, निशा, चाय टपरी पर जेनी को देखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, जेनी को देखा, ऐसा याद रख सकते हैं। एंड विजुअल एसोसिएशन एरिया एट द एंड। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, एंड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है। देन गस्टेटरी पाथवे, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, एक्चुअली मैंने ये पाथवे किया ही नहीं था क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ पैपिले कौन से होते हैं, फिलीफॉर्म, पंजीफॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपिले। ये गस्टेटरी पाथवे के पाथवे में लिखना है कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज गस्टेशन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन टाइप्स ऑफ पैपिले लिखने हैं, इसमें तो पूरी एनाटॉमी आप घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और गस्टेटरी पाथवे का आप यहाँ पर इमेज देख लीजिए, यही से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। अब नाउ हम देखेंगे ऑल्फैक्टरी पाथवे। तो ऑल्फैक्टरी पाथवे का मतलब सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज ऑल्फैक्शन। अभी ये भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि नोज़ के बारे में थोड़ी सी एनाटॉमी भी लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स आर रिसेप्टर्स ऑफ ऑल्फैक्शन। तो ये MCQ भी आ सकता है, तो ये सेंटेंस याद रखना है। एंड देन फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ये भी कुछ इसी तरह है। ये पाथवे ऐसा है कि रिसेप्टर्स ऑफ ऑल्फैक्शन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बाइपोलर नर्व सेल्स। अभी सेंटेंस जो मैंने बताया ये वही है, तो ये MCQ के लिए आ सकता है। देन सिनेप्सिस कहाँ पर होती है इसमें, कि बाइपोलर नर्व सेल्स में होती है सिनेप्सिस, और ये पाथवे ऐसे उल्टा है। तो लाइक नजल इपिथीलियम, बाइपोलर नर्व सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और रिसेप्टर्स ऑफ ऑल्फैक्शन भी यहीं पर होता है। तो ऑल्फैक्शन के सेंसेशन को यहाँ पर ये रिसीव करता है नजल इपिथेलियम में, देन जाता है ऑप्टिक नर्व के पास, देन जाता है ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास। यहाँ पर 2 सेल्स होते हैं, माइट्रल सेल्स एंड टफ्टेड सेल्स। आपको ऐसा MCQ भी आ सकता है कि ऑल्फैक्टरी बल्ब के पास कौन सी सेल्स होती है, मिट्रल सेल्स एंड टफ्टेड सेल्स, TUFTED, टफ्टेड सेल्स। एंड ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस भी यहीं पर होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद जाता है सेंसेशन ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के पास, एंड देन जाता है लैटरल ऑल्फैक्टरी एरिया नियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो लैटरल ऑल्फैक्टरी एरिया, मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया, आप इतना भी लिख सकते हैं। बस अगर आप थोड़ा बहुत नीचे एक्सप्लेन करने वाले हैं तो ये आपको यूजफुल रहेगा, टेम्पोरल कॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो पर ये याद रखना है कि लैटरल ऑल्फैक्टरी एरिया में लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ फूड होता है, कि ये फूड आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एरिया डिसाइड करता है। एंड कितना पसंद आ रहा है उस पर आपका सलाइवेशन कितना होगा, ये मीडियल ऑल्फैक्टरी एरिया डिसाइड करता है। देन वो सेंसेशन जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। तो इस ट्रैक्ट को याद रखने के लिए हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि आयुर्वेदिक श्वसन प्रक्रिया एंड ऑल्फैक्टरी पाथवे दोनों को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह का था कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखने की प्रक्रिया एंड विजुअल पाथवे एक्सप्लेन करने के लिए आया था। तो इसी तरह आएगा कि
तो थोड़ा बहुत आपको आयुर्वेदा भी याद रखना है कि कहाँ से कहाँ पर जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है ऑल्फैक्टरी एरिया का कि श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अवयव, घ्राण व घ्राण मार्ग, नोज एंड नजल कैविटी, फैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। और इसमें आयुर्वेदा में क्या है, जैसे कंठ प्रदेश, कंठनाड़ी, अपस्तंभ, फुफ्फुस, ऐसे कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिखना पड़ेगा आपको। एंड देन उन ऑर्गन्स के काम लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। कंठ श्वसन प्रक्रिया किस तरीके से होती है, कौन से दोष धातु उसमें हेल्प करते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सब याद रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। थैंक यू।